ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ऋक यजुः आदि 4 पादों से युक्त और एक लक्ष्य मंत्र वाला है। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्रादि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदनंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेदव्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अनन्यान्य वेदव्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है, ऐसा जानो। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था, वो यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शीर्ष बनाया। उनमें से उन महामुनि ने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इसके सिवा सूतजातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए, अतः उसमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञानुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजुः से अर्धर्व के, ऋक् से होता के, साम से उद्वाता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने ऋक् तथा यजुर श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्मत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन 4 से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पहले पैलन ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र प्रमिति और बाष्कल को पढ़ाया। फिर बाष्कल ने अपनी शाखा के 4 विभाग किए और उन्हें बौद्ध आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, बाष्कल की शाखा की उन 4 प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बौद्ध, आग्निमाढ़क, याज्ञवल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्र प्रमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुकेय को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही शाकल्य वेदमित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे, उनके नाम सुनो। वे मैत्रेय, वे मृदुल, गोमुख, वात्स्य और शालीय तथा 5वें महामति शरीर थे। हे मुनि सत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्ण ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौंच, वैतालिक और बलाक थे तथा निरुक्तक का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेद वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूपी वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, बाष्कल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कालायनी, गार्गीय, कथाजौ थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की, वे बृहवृच्च कहलाए।